अधिकारियों एवं मंत्री जी मिलकर आप सब लोगों को न्याय मिले। हमारे जिला सीओ साहब का स्वागत करेंगे श्री राकेश यादव जी। आप जाएंगे और माननीय श्री संजय सिंह एक स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत आज का कार्यक्रम रखा गया है। आप सब कार्यक्रम के बारे में, इस अभियान के बारे में मैं ये मान के चलता हूं कि अभी तक समझ चुके होंगे और ये इस तरह का अभियान पूरे जिले में संचालित है। उसी के तहत आपके इस ग्राम पंचायत में रखा गया है, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, आपके लाडले विधायक आदरणीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी आप सबके बीच में विराजमान है। जोरदार तालियों के साथ अपने मंत्री महोदय का स्वागत करें। उनके साथ ही हमारे जिले के प्रशासनिक मुखिया आदरणीय स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ और मैं माननीय मुख्य अतिथि जी से निवेदन कर, जैसा कि किसी से कार्य करने के पहले मां सरस्वती जी के चरणों में सेवाओं का जो लाभ दिया जाना है, उसके तहत ये शिविर का आयोजन किया गया है। इन शिविरों के माध्यम से आपकी ग्राम पंचायत के समस्त पात्र हितग्राहियों का, उन संबंधित योजनाओं की पात्र हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज आप लोगों ने आवेदन पत्र दिया है। कलेक्टर ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि आप सभी लोगों को आवेदन देने के पश्चात पावती दी जाना है, जो पावती आपको मिल रही होगी। इसके निराकरण की जो अगली तिथि है वो 29/10 को है। ग्राम पंचायत राजापुर में उपस्थित माननीय मंत्री जी, माननीय उपाध्यक्ष जिला पंचायत महोदय, राजापुर के सरपंच जी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण और हमारे सभी जिला स्तरीय अधिकारीगण, खंड स्तरीय अधिकारीगण और शिविर प्रभारी और इस ग्राम के अधिकारी कर्मचारी और ग्राम राजापुर की जनता, जैसा कि ये मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान, इसमें पहला तो नाम मुख्यमंत्री का जुड़ा हुआ है, यानी मुख्यमंत्री जी के निर्देश में शिविर लग रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से तक शिविर चलेगा हुआ है, यानी सेवा भाव से आपका आवेदन लिया जाना है। इसके पहले जो शिविर लगते थे, अब के शिविर में बहुत बड़ा अंतर है। अभी आपको कोई आवेदन नहीं देना, आपने एक पेज का आवेदन दिया है, आपने अपना नाम लिखा, अपना मोबाइल नंबर लिखवाया है और आपने 2 अक्षर लिखा, आपने लिखा PM आवास, आपने लिखा BPL, आपने लिखा राशन कार्ड, आपने लिखा गैस कनेक्शन, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा आपने। उस आवेदन को लिखने में किसी को लिखवाने से आपसे पैसा नहीं देना पड़ा, हमारे अधिकारी खुद ही आवेदन लेके बैठे हैं, वो आपके दस्तखत करा रहे हैं और आपको पावती दे रहे हैं। अब इस आवेदन, एक पेज के आवेदन के बाद उस विभाग का जो वास्तविक आवेदन है, उसमें हो सकता है कि कोई फॉर्म होगा बैंक में ऑनलाइन भरना है या 2-3 पेज का फॉर्म वहाँ पर लेके आ जाओ। अब आप अपना ये अलग अलग कागज़ नहीं मंगाएंगे और जिला स्तरीय अधिकारी, खंड स्तरीय के जो बैठे हैं, कृपा करके कोई कागज़ मंगाने किसी दफ्तर में बुला मत लेना, किसी को फ़ोन करके तुम कागज़ लेके आ जाओ। सारे कागज़ जो मांग रहे हैं वो कोई कागज़ बाजार में नहीं बिकते हैं, वो सारे कागज़ आप ही लोग बनाते हैं। जाति प्रमाण पत्र आप बनाते हैं, आधार कार्ड आप बनाते हैं, ये कहाँ से लेके आ जाएंगे? तो 25,000 आवेदन अभी तक आए हैं, जिसमें 7,000 आवेदन का पूरे जिले में निराकरण हो चुका है। अगर पुराने तरीके का शिविर हम लोग चलाते तो 25 का 25 अब तक निराकृत हो चुके होते। यही लिखते कि आपने तो एक पेज का आवेदन दिया है, इसमें आधार कार्ड नहीं लगा, फोटो नहीं लगी, सही जाती है, आपका आवेदन नहीं रह। तो ये कहानी नहीं होने दे रहा। ये आपका आवेदन आपको या तो स्वीकृत होगा तो आपको स्वीकृति आदेश मिलेगा, अगर आपका निरस्त होगा तो निरस्ती का भी कागज आपको मिलेगा, ताकि आपको अपील का मौका रहे कि गलत तरीके से अगर अधिकारी निरस्त किया है तो आपका फिर से मंजूर होगा, संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी अगर गलत तरीके से निरस्त हुआ है। इसलिए आप लोग अभी भी कोई आवेदन आज भी रह जाता है, कोई आज यहाँ नहीं होंगे तो कल भी आपका आवेदन मिल रहे हैं, परसों भी आपका आवेदन लेंगे, 31 अक्टूबर तक आपका रोज़ आवेदन लेंगे। आपका पंचायत कार्यालय इसलिए निर्देशित किया गया कि रोज़ 10 बजे सुबह से लेके शाम को 6 बजे तक खुलेगा। पंचायत के सचिव हैं यहाँ पे,
पंचायत का सचिव जी को निराकरण किया कि नहीं किया। और दूसरी चीज़ ये पंचायत कार्यालय खोलने के पीछे जो मंशा हमारी है माननीय मंत्री जी की, हम लोगों की मंशा है कि आपको अगर कोई आवेदन देना है, मुझे कोई दरख्वास्त देनी है तो मेरे कार्यालय आने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए जो आवेदन देना है कलेक्टर पन्ना लिखिए और पंचायत में आवेदन दीजिए। पंचायत में मेरे नाम का एक रजिस्टर होगा, आपका आवेदन उसी रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, आपको पंचायत पावती देगी और पंचायत के लोग की जिम्मेदारी होगी 24 घंटे के अंदर वो आवेदन मेरे पास भेज देंगे। और जैसे ही मेरे पास आवेदन आएगा, आपके आवेदन के निराकरण की प्रक्रिया चालू हो जाएगी और आपको लिखित में सूचित किया जाएगा कि आपने पंचायत में आवेदन दिया था, आपका ये निराकरण हमने कर दिया। तो अपने आवेदन के लिए भी मेरे यहाँ आवेदन ले पन्ना जाओ, मैं यहाँ हूँ, तो कहाँ कब तक इंतज़ार करोगे? गांव से क्यों जाओगे आप लोग? दिन भी मजदूरी खर्च करो, कोई बूढ़े हैं तो उनके एक आदमी साथ लेके जाओ। ये व्यवस्था हम लोग इसीलिए कह रहे हैं ताकि आपका गाँव का कार्यालय और जितने भी चीज़ों का निराकरण होना है सबका गाँव में होना है। जो आपको लाभ चाहिए, नामांतरण कराना है तो पंचायत में होना है, बंटवारा कराना है यही होना है, सीमांकन इसी गाँव में होना, पन्ना में थोड़ा होना है। ये आयुष्मान कार्ड बनना हो यही होना है। आंगनवाड़ी में आपको मध्याह्न भोजन मिलना है या बच्चों को पुष्टाहार मिलना है वो इसी गांव मिलना है। तो दरखास्त देने मेरे पास आने की क्या जरूरत, दरखास्त यहीं दो। और पंचायत के नए चुने हुए जनप्रतिनिधि यहाँ पे सरपंच और पंच हमारे जनपद और जिला के लोग यहाँ पे हैं। आपको भी जनता ने 7.5 साल बाद ये चुनाव हुआ है, सेवा का आपको अद्वितीय अवसर दिया गया है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे पंचायत के जो हमारे गांव में कार्यालय है इतना सशक्त हो कि हर आवेदन यही लिया जाए, हर आवेदन के निराकरण की जानकारी भी यहीं दी जाए। और प्रतिदिन अगर कार्यालय खुलेगा तो सबके बारे में गांव के लोगों को जानकारी एक दूसरे के बारे में रहती है कि किसको किस चीज़ की तकलीफ है, तो आपको जानकारी मिलेगी। और इसके अलावा हमने हर घर का डोर टू डोर सर्वे कराया है। आपको अभी तक 70 साल में किसी योजना का लाभ मिला, किसका नहीं मिला है, वो भी जानकारी हमारे पास है। अगर आज आपका कोई आवेदन नहीं भी आता है तो भी आपका जो डोर टू डोर सर्वे हुआ उस सर्वे में आपको जो पात्रता आपकी बनेगी उस पात्रता के आधार पर संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी आपको ऑफर देंगे। आपको कोई न कोई सुविधा का लाभ हमको 31 अक्टूबर पहले देना है। 2,70,000 परिवारों में सर्वे कराया है, जिसमें से 50% लोग जरूर हैं, 1,35,000 जिनको कोई न कोई योजना का लाभ देना ही है हमको। अभी 25,000 के आवेदन आए हैं, यानी अभी भी 1,10,000 आवेदन हमारे पास नहीं आए आप लोगों के, क्योंकि बहुत सारी जानकारी लोगों को आमंत्रित करें। माननीय मंत्री महोदय साहब, हमारे जमुना प्रसाद यादव जी, सभी यहाँ पर उपस्थित राजापुर ग्राम में इस संध्या वेला पे सभी हमारी राजापुर की जनता जनार्दन, सभी को इस मंच के माध्यम से मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज ये शिविर समस्या निपटाने के लिए शिविर लगाया गया है, क्योंकि जो आम समस्याएं आपकी योजनाओं को लेके हैं, जनरली आप लोग देखते हो कि जब कोई भी अधिकारी आते हैं या नेता आते हैं तो एक आवेदनों का भंडार लगा देते हो और आवेदन आप देते जाते हो। बाद में आप ये भी बोलते हो कि साहब हम 20 आवेदन दे चुके, आज तक निष्कर्ष नहीं हुआ, आज तक कोई परिणाम नहीं मिला। लेकिन अब ये शिविर समाधान करने के लिए, ये शिविर आपकी समस्या का समाधान, जो योजनाएं आपको मिलनी चाहिए, जिसमें आप बात हो, उसको लाभ देने के लिए शिविर लगाया है, जैसा कलेक्टर महोदय अभी बता रहे थे। और ये कई दिनों से, क्योंकि ये 17 तारीख से चल रहा है और 31 अक्टूबर तक चलने वाला है। एक शिविर लगा आपका आवेदन लेने का, जिसमें निरंतर आवेदन लिए जा रहे हैं, दूसरे में आपका इसका परिणाम दिया जाएगा, जो लाभान्वित होने वाले व्यक्ति हैं उनको लाभ दिया जाएगा। आज निरंतर ये शिविर चल रहे हो, इसलिए मैंने ये तय किया था कि इन शिविरों में, इस अभियान में मैं अपने हर पंचायत मुख्यालय में जाना चाहता हूँ। और कलेक्टर महोदय ने उस प्रोग्राम को हमारे हिसाब से बनाया, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात सही है कि शिविर का जो आयोजन है, प्रथम चरण वो बहुत जल्दी खत्म हो गया था सर्वे करके, द्वितीय चरण भी उनका खत्म होने वाला है। लेकिन इनने जो आयोजन, इनके निरंतर शिविर चल रहे हैं, लेकिन एक हमारे वहाँ पे उपस्थिति हो, हम जनता से मिल पाए, इस हेतु से ये शिविर का आयोजन थोड़ा सा विस्तार से रखा गया है। आज मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि इसका मूल स्वरूप यही है कि आप अपनी यदि, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो अनावश्यक भी घूमते हैं,
पात्र हैं उनको पात्रता के हिसाब से लाभ मिल जाएगा, लेकिन जो अपात्र हैं उनको कारण बताया जाएगा कि इन कारणों से आप अपात्र हो। यदि आप अपात्र हो तो पात्रता के लिए संघर्ष करो। योजनाओं का, क्योंकि डेवलपमेंट वाले विकास की बात है, इस योजनाओं में नहीं जुड़ती। कई लोग यहाँ पे रोड का भी आवेदन देने लगते हैं, पुल पुलियों का आवेदन देने लगते हैं। भैया इसका कभी पुल पुलियों का आवेदन यहाँ देने की जरूरत नहीं है, वो आप हमें दे दो या कलेक्टर साहब को दे दो। यहाँ तो जितनी ये 14 विभागों की 37 योजनाएं लिखी हैं, इनको देने की जरूरत है। हम एक और बताना चाहते हैं, आयुष्मान कार्ड की जो आपकी बन रहे हैं, इसमें 5 लाख तक की दवाई आपको मुफ्त में है 1 साल में। आपकी अजयगढ़ यदि पन्ना में दवाई नहीं हो रही तो हम आपके भोपाल इंदौर में हम दवाई कराने के लिए तैयार है, फ्री में दवाई कराने के लिए तैयार है। और नवंबर के पहले हफ्ता में हमने चिरायू हॉस्पिटल की पूरी टीम बुलाई है, पूरे आपकी मशीनें आ रही हैं। हर गांव से ऐसे जो मरीज हैं, जो ऐसे पेशेंट हैं जिनकी दवाई है, जिनकी जांच होनी चाहिए, उनकी हम जांच कराएंगे और उनका इलाज भी कराएंगे, मुफ्त में हम दवाई भी दिलाएंगे। और यदि कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो उनको भोपाल ले जाके भी दवाई करा के और उनको घर वापस करेंगे। आप चिंता नहीं करो, आपकी हर तरह से हम सेवा करने वाले हैं। आपकी जहां तक विकास की बात है, हमें वो दिन भी यहाँ से भी मुझे बनता है, हम करने का प्रयास करते हैं। ये 3.5 करोड़ का पुल है जो आपका निर्मित होने वाला है, उसमें चाहे नंदनपुर हो, राजापुर हो, सबको उसको फायदा मिलने वाला है। और इसलिए आपके नाते रिश्तेदारी दोनों तरफ हैं। आप लोग बरसात के दिनों में दिक्कत होती है, सबसे बड़ी मांग थी जिसको हमने पूरा किया है। और इसलिए मैं लगातार जनता के बीच से जो आवाज आती है विकास की दृष्टि से, उसको हम करने का प्रयास करते हैं। आपके अभी आज बात आई कि कालका देवी के सामने कोई हमें सेठ निर्माण की बात हो जाए या सामुदायिक भवन की बात हो जाए, तो उसके लिए भी मैं 5 लाख की अपनी तरफ से घोषणा करता हूं और उसके लिए हम निर्माण के लिए हम अपनी तरफ से राशि देंगे। और इसलिए ये जो बातें आई हैं, इन सब चीजों को विकास की तरह